Hello students, welcome back to Defense Niti channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator. आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है। देखो, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगी, आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करके उसको सेट करना है, क्योंकि आपको खुद को पहले तो टाइम टेबल बनाना चाहिए, बट स्टिल एक होता है कि आपको एक हेल्प मिल जाती है कि हाँ, आपको कितने आवर्स की स्टडी जरूरी है। तो सबसे पहले तो कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए ये डिस्कस करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 12 घंटे 14 घंटे की इतनी पढ़ाई तो होनी चाहिए एक नीट एस्पिरेंट की। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा 12 से 14 घंटे कंटिन्यू सेल्फ स्टडी तो नहीं कर सकता, इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं है। आपको स्कूल भी जाना है या आपको अपनी कोचिंग भी जानी है ना, तब भी आपके पास इतना टाइम नहीं बनता। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए अपना 5 to 6 आवर्स भी दे रहे हो डेली, आज से ही लगा दो कि आप अपने 5 से 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, तो आपका नीट का एग्जाम वहां पर क्रैक होगा। ये नहीं होता कि हाँ, अगर मैं 12 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो मेरा नीट का एग्जाम कैसे क्लियर होगा। नहीं, 12 घंटे की स्टडी होती है कि आपके एंड के जो मंथ्स होते हैं ना, लास्ट के 2-3 मंथ्स, जब आपके बोर्ड के एग्जाम भी हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको वो चीज चाहिए होती है कि आपको 12-13 घंटे बैठ के कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है, क्योंकि वहां पर आपको रिविजन करनी है। बट अभी आपको अपना सिलेबस कवर करना है +1 +2 का, ठीक है। तो आपके लिए 5 to 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी इनफ है। अगर आप इतना भी पढ़ रहे हो तो आपका नीट का जो एग्जाम है वो वहां पर क्रैक होगा ही होगा। क्लियर? तो अब इससे पहले मैं आपको एक न्यूज शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि हमारा नीट प्रिपरेशन के लिए बैच बैठ रहा है। आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी मंडे टू फ्राइडे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, वहां पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। आई गेस अगस्त फर्स्ट वीक से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो whoever is interested एनरोल करवा लो, एडमिशन ले लो। देखो, आपको हर चीज वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। मॉक टेस्ट होंगे आपके रेगुलर, संडे को आपके टेस्ट हुआ करेंगे टॉपिक वाइज, कि हाँ, आपको जो भी टॉपिक पूरे हफ्ते में करवाया है उसका आपका एक संडे को टेस्ट होगा हर एक सब्जेक्ट का। तो आपको हर एक चीज वहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। चलो अब आते हैं हमारे टाइम टेबल के ऊपर। टाइम टेबल की अगर हम फिर से बात करें तो देखो, टाइम टेबल मैंने आपको बताया कि आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना है। मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया दे दूंगी कि हाँ, आपका टाइम टेबल एक्चुअल में होना कैसे चाहिए, एक नीट एस्पिरेंट का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सपोज करो कि आप स्कूल जाते हो, है ना। अब आपका स्कूल होगा अराउंड 8:39, इतना ही होता है। तो अगर 8:30-9 बजे आप स्कूल जा रहे हो, +1 +2 में आपके स्कूल के टाइमिंग्स भी 4 आवर्स के होते हैं मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा आपका नहीं होता। या फिर अगर आप कोचिंग भी जा रहे हो, कोचिंग भी आपकी 4 से 5 घंटे की होगी। या अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, वहां पर भी आपको 4-5 घंटे तो आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट के हो गए, तो वो तो हम साइड पे कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर कर सकते हो तो सुबह उठ के पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सुबह अगर आप उठ के पढ़ते हो ना कुछ भी, तो वो आपके दिमाग में चीज बैठ जाती है, अच्छे से आपको ग्रैब होती है। अब क्या होता है, सुबह सुबह हमारा दिमाग होता है फ्रेश, तो आपके दिमाग में जो भी मतलब आप पढ़ोगे वो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। और दूसरा टिप ये है कि सुबह के टाइम अपना मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाओ। जैसे हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो अकॉर्डिंग टू मी, अब अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगी, मैं सुबह उठ के सबसे पहले क्या पढ़ूंगी, फिजिक्स पढ़ूंगी, ताकि मेरा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पूरे दिन का कवर हो जाए। तो यहाँ पर सपोज करो कि मैं उठ गई 5 बजे, ठीक है। अब 5 बजे उठ के मैंने सीधा पढ़ने नहीं बैठना वहां पर। अभी मैं 5 to 5:30 अपना पहले फ्रेश होंगी, ठीक है। हम कुछ अभी खाएंगे पिएंगे, लाइक कॉफी ले दी या चाय ले दी, थोड़ा दिमाग को फ्रेश करेंगे, कुछ लेंगे। तो ये टाइम आपका थोड़ा सा फिर से क्या हो गया, रिलैक्सिंग टाइम हो गया। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ बेसिकली अपना रिलैक्स करोगे। अब फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि हम 5:30 बैठेंगे। आप 5:30 बैठ गए, ठीक है। अब 5:30 से लगा लो आप 6:15 तक, 6:15 तक आपने अपना फिजिक्स करनी है। बट वहां पर आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लो, या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, एग्जाम्पलर्स कर लो, बैक एक्सरसाइज कर लो, इंटेक्स क्वेश्चंस कर लो। आपको लगता है कि वो ऐसे ही है, बट नहीं, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी इज मस्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी करनी है अपना 5:30 to 6:15 के बीच में, ठीक है। अब आप फिर क्या करोगे, 6:15 बैठोगे, 6:15 से लेकर आपने अपना 7:15 तक
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या फिर कोई भी जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ के एमसीक्यूज करो। अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो, अगर आप इस अकॉर्डिंग अपना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। आपको क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन भी आ जाएगी कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, आप टॉपिक पढ़ लेते हो, उसको लर्न भी कर लेते हो, पर उसके क्वेश्चंस ट्राई नहीं करते। आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन साथ के साथ ट्राई करने हैं ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो आपने यही फॉलो अप करना है कि आपने बैठे, सबसे पहले अपने एनसीईआरटी से पढ़ा, उसके क्वेश्चंस किए जो भी है आपका टॉपिक, ठीक है, और उसके बाद आपने उसके साथ के क्वेश्चंस ट्राई किए। आप नेट से निकालो या आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक होगी वहां से देख लो, आपने वहां उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर आपने ट्राई करने के आपने मैक्स टू मैक्स एमसीक्यूज ट्राई करने हैं। क्योंकि देखो 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों करनी है। तो आपका हाथ बैठा होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कि हाँ जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो चीज बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका आधा पेपर रह जाएगा। तो ये चीज भी लेकर चलो कि आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कैसे करने हैं। वो कैसे होगा अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, अगर आपके अंदर लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस है तो आप कैसे करोगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपकी तेजी बनेगी, वहां पर आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना शुरू करोगे और आपका पेपर नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो गया कि हमने 5 से 5:30 उठे, नहाए धोए, अपना ब्रश किया, एवरीथिंग हमने सब कुछ उसमें कर दिया। एंड 5:30 to 7:15 हमने अपना मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट कर दिया विच इज फिजिक्स, या आपके अकॉर्डिंग अगर आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है तो आपने अपना केमिस्ट्री पढ़ लिया। ठीक है, ये चीज हमारी यहाँ पर कवर हो गई। अब इसके बाद आप जाओगे स्कूल, लाइक 7:15 अपना ब्रेकफास्ट किया आपने और अपने स्कूल के लिए रेडी हुए। देखो आपके पास अभी भी कितना टाइम है कि अगर आपका 8 बजे भी स्कूल है तब भी आपके पास 45 मिनट्स है ना, रेडी होने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो इसमें आप अपना ब्रेकफास्ट करो, तैयार हो, जो भी करना है करो। तो उसके बाद लगा लो कि 8 to 1 आपका क्या है, स्कूल है या कोचिंग है। 8 से 1 का टाइम हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। वो आपका कोचिंग का टाइम, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम, या जैसे भी अगर आपका शाम का है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना शाम वाला सुबह शिफ्ट कर देना, जैसे मैं बना रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर देना। ठीक है, अब सपोज करो कि आप 1 बजे घर आ गए, है ना। अब 1 बजे आप घर आए, उसके बाद अब आप फ्री हो, अब आपने कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, तो 1 से 2 तो पहले क्या करो, अपना रेस्ट टाइम रखो, क्योंकि रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्कूल से आए होगे, बहुत हेक्टिक रहा है, ठीक है, वहां पर भी आप पढ़े हो, तो वो आपने क्या कर दी, अपनी रेस्ट। अब 2 बजे बैठो। अब 2 से सेम आपने चीज करनी है, जैसे हमने फिजिक्स पढ़ी वैसे ही हमने अपनी केमिस्ट्री पढ़नी है। यहाँ पर 2 to 2:45 आप क्या करोगे, सपोज कर लो अब आप केमिस्ट्री पढ़ लो। ठीक है, आपने क्या उठा ली, अपनी केमिस्ट्री उठा ली, और केमिस्ट्री में भी आप स्पेसिफिकली क्या करोगे, यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे। सबसे पहले तो चैप्टर को पढ़ा करो। सपोज कर लो कि आपका स्कूल में चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आपने क्या किया, जो आप स्कूल में पढ़ के आए वही सेम चीज आपने घर आकर अपनी एनसीईआरटी से पढ़ी, उसके क्वेश्चंस देखे उस टॉपिक के साथ के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आपका वो टॉपिक कवर हो गया। तो अपने कोचिंग या इंस्टीट्यूट के साथ साथ चलना, उससे आपका जो सिलेबस है वो वाइंड अप नहीं होगा, वो कवर होता रहेगा, साथ के साथ आप खत्म करते रहोगे। ठीक है, अब सेम चीज आपने यहाँ पर करी कि आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ ली। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना 2:45 से 3:45 या फिर 4 o'clock तक आपने अपने एमसीक्यू करने हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ये चीज अपनी स्टार्टिंग से रखो कि आपने एमसीक्यू करने ही करने हैं अपने रोज के रोज, हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने एमसीक्यू कर दिए। यहाँ पर देखो मैं सिर्फ 45 मिनट्स आपका रीडिंग और एनसीईआरटी का रख रही हूँ, और ज्यादा टाइम हम यहाँ पर एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3:45 तक आपके 2 सब्जेक्ट्स हो गए, फिजिक्स भी कवर हो गया, केमिस्ट्री भी कवर हो गया, 2-2 घंटे पढ़ ली हमने दोनों चीजें। कितना इजी है अपने टाइम टेबल को सेट करना, बट फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। तो सबसे जरूरी होता है, देखो आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस चीज को फॉलो ही नहीं करोगे तो ये वीडियो देखना भी मतलब बेकार है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करो, आज से ही शुरू हो जाओ, अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट करो। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा 3:45 4 o'clock तक आप लगा लो कि हो गया। अब आपने साथ ही बायोलॉजी नहीं शुरू करनी, अब आपने ब्रेक लेनी है, क्योंकि ब्रेक भी जरूरी है। अगर दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे, उसमें भरते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि हाँ खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि अगर एक बार सॉल्यूशन बन गया और डाल रहे हो तो वो और डिसॉल्व नहीं करेगा। ऐसे ही दिमाग में अगर आप डालते जाओगे वो डिसॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, चलो
इसके बाद हमने 4 to 5 हमारा फिर से क्या रख दिया, रेस्ट टाइम रख दिया। इसमें आप कुछ नहीं करोगे, अपना हो सके तो योगा कर दो, मेडिटेशन कर दो, कुछ भी करो, इससे आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी। इंस्टेड ऑफ फोन देखने के, फोन पे चिट चैट करने के, अपना रेस्ट टाइम रखो, मतलब अपना योगा करो या कोई एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी को भी अच्छा फील होगा उससे। तो ये आपका रेस्ट टाइम हो गया, इसमें आप रेस्ट करोगे। फिर अब बैठ जाओ 5 बजे फिर से। मैं तो यही बोलूंगी 5 बजे बैठ जाओ और निपटा दो, 8 बजे से पहले सारे सब्जेक्ट्स निपटा दो, क्योंकि आपने सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को भी जल्दी सोना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं कि वो सुबह नहीं उठ पाते, वो रात को ही पढ़ते हैं, तो आप अपना टाइम टेबल रात के अकॉर्डिंग सेट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर सेम, बट यहाँ पर एक हल्का सा चेंज है। हमने एनसीईआरटी 45 मिनट्स पढ़ी थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, यहाँ पर आप 5 to 6 या 5 to 6:15 अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी पे फोकस करोगे, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी लाइंस, मतलब एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, कहीं से भी एग्जामिनर आपको उठाकर क्वेश्चन दे देता है, बट आता एनसीईआरटी की बुक से ही है, तो ये भी ध्यान रखना बायोलॉजी का, ठीक है। अब 5 to 6 ही हो गया। 6 to 7 आपने यहाँ पर भी क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने की, क्वेश्चंस के टाइप कैसे होते हैं, तो यहाँ पर आपका बायोलॉजी भी फिनिश हो गया। अब इसके बाद अपना 7 to 8 वॉक पर जाओ, घूम कर आओ थोड़ा, फिर आपका माइंड रिलैक्स होगा। इतना आपने सुबह से पढ़ाई करी है, थोड़ी आपको शांति चाहिए जिंदगी में, तो यहाँ पर अपना वॉक टाइम रखो कि हाँ हमने फैमिली के साथ या फिर अपने ब्रदर सिस्टर के साथ वॉक पर जाना है, ठीक है। तो वॉक पर जाओ, वापस आके अपना डिनर करो, और हो सके तो जितना भी पूरे दिन में किया है उसको अराउंड लगा दो 9 to 9:30 में। आप थोड़ा सा जो आपको डिफिकल्ट लगा ना यहाँ पर, उस डिफिकल्ट पार्ट को फिर से एक बार क्या कर दो, रिवाइज कर दो। तो इससे आपका पूरा का पूरा 3 के 3 सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो गए। तो इस तरीके से आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है। देखो, बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी और चीज की मतलब समझ नहीं आ रहा, आप हमसे पूछ सकते हो, आपको हर चीज में यहाँ पर हेल्प करी जाएगी। बाकी इस चीज को फॉलो करो, टाइम टेबल को फॉलो करो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो।